घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। संवारना है अपना आज और कल तो बहुत संभल कर करें सुगंध का इस्तेमाल। देखिए काल चक्र। जी हाँ, सिर्फ पूजा पाठ या मंत्र जाप से ही नहीं बल्कि सुगंध की मदद से भी आप अपनी किस्मत संवार सकते हैं। क्यों, आप भी चौंक गए ना? लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। जीवन से हर तरह की परेशानी को दूर करने के लिए और ग्रह दोष से बचने के लिए आपको कब, कैसे और कहां करना है सुगंध का इस्तेमाल, यही बताएंगे आपको आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी काल चक्र में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। इसके अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं और अभी पंडित जी से लाइव बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को हम शुरू करें। आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 24 मार्च 2021 दिन बुधवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, सुबह 10:23 तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। पुष्य नक्षत्र रहेगा रात 11:12 तक। इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा। अतिगंड योग सुबह 11:42 तक। इसके बाद सुकर्मा योग शुरू होगा। आज रवि योग है और आज के कुछ खराब मुहूर्त भी हैं। जैसे बुधवार है ना, तो राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। भद्रा काल रात 10:11 से कल सुबह 9:47 तक। यमगंड काल सुबह 9:24 से 9:24 तक। गुलिक काल सुबह 10:56 से 12:27 तक रहेगा। और आइए अपनी दिलचस्प चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं सुगंध के बारे में। सुगंध का हमारे शरीर और मन से क्या कनेक्शन है, कैसे असर पड़ता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, सुगंध अक्सर हम सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि खुशबूदार हम रहे या फूलों की सुगंध हमें अच्छी लगती है, बस इतना ही हम जानते हैं सुगंध के बारे में। लेकिन हमारे मन से, हमारे शरीर से सुगंध का कैसे कनेक्शन है और कौन सा ग्रह इससे जुड़ा हुआ है, ये भी बताइए। देखो रोमिता, पूजा पद्धति में, सनातन धर्म में पूजा पद्धति में सुगंधित द्रव्य के इस्तेमाल होने की बात आती है। पूजा में आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य के बाद सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। और उस समय अक्सर लोग एक मंत्र बोलते हैं, महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधि क्या है? पुष्टि का वर्धन करने वाली है। अच्छा। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्यु के भय को भी दूर करती है। तो कहने का मतलब ये है कि सुगंध धूप में, सुगंध इत्र में, सुगंध पुष्प में, ये सारी चीज़ें जो सुगंधित हैं, ये प्रभु की पूजा में, ईश्वर की पूजा में हम पूरे तन्मयता के साथ इन्हें अर्पित करते हैं, पूरे श्रद्धा के साथ इन्हें अर्पित करते हैं। और इसी तरह से जब हमारे कोई ग्रहारिष्ट होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का राहु खराब चल रहा है तो वो चंदन का इत्र लगा लेता है। किसी का शुक्र खराब चल रहा है तो वो फिरदौस का इत्र लगा लेता है। किसी आदमी का सूर्य खराब होता है तो वो मतलब कि गुलाब का इत्र लगा लेता है। इस तरह से इत्र लगाने पर भी मानसिकता में परिवर्तन आता है, सोच में परिवर्तन आती है, मन में उत्साह आता है, जिसका परिणाम होता है कि जीवन अच्छा होता है। देखो बेटा, जिस तरह से सात्विक अन्न से शरीर पुष्ट होता है, सात्विक अन्न का मतलब होता है कि जो अन्न किसी प्रकार के बिना गलत आचरण के प्राप्त हुआ हो, वो सात्विक अन्न है। मेहनत और परिश्रम के द्वारा जो उपार्जित किया गया है वो सात्विक अन्न है।
सात्विक अन्न से जिस प्रकार से शरीर पुष्ट होता है और शरीर के साथ साथ मन शुद्ध होता है, जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन, ये बचपन से आप सुनते आ रहे हो। तो सात्विक अन्न से शरीर पुष्ट होता है, उसी तरह से सुगंध से सूक्ष्म शरीर पुष्ट होता है। सुगंध से मस्तिष्क बदलता है, सोच बदलती है, सोच से भविष्य बदल जाता है। सुगंध आपके विचारों की क्षमता पर प्रभाव डालता है। सुगंध भावनाओं को बदलने की क्षमता रखती है। सात्विक सुगंध से शरीर के रोग भी नष्ट हो सकते हैं। सात्विक सुगंध से एकाग्रता बढ़ सकती है। सुगंध से स्नायु तंत्र और डिप्रेशन, चर्म रोग जैसी बीमारियों में सकारात्मक सुधार देखने को मिल सकता है। आप कहेंगे चर्म रोग में कैसे सुगंध सुधार करेगा? देखिए, गायत्री मंत्र का हवन करिए और देसी घी ले लीजिए, उसके साथ थोड़ी सी शहद, थोड़ी सी चीनी ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें काला तिल मिला लीजिए और चांदी के चम्मच से सूर्योदय के समय हवन करना शुरू कर दीजिए। 6 महीने तक लगातार हवन करिए और उस हवन की सुगंध आपको मिलेगी। वैसे तो वो हवन आप देवताओं के लिए दे रहे हैं, लेकिन सुगंध फिर भी आपको भी मिलेगी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, बहुत ही दुर्भाग्य आपका होगा तो रोग न ठीक हो, नहीं तो चाहे जैसा भी चर्म रोग होगा 6 महीने के अंदर कंट्रोल हो ही जाएगा। खास करके जिन लोगों को सिरोसिस की प्रॉब्लम है, जो लोग हर समय शरीर को खुजलाते रहते हैं या जिनके शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, उन लोगों के तो गायत्री मंत्र का ये हवन रामबाण की तरह फायदेमंद है। घर से बाहर जाते समय नाभि पर इत्र लगाने से व्यक्तित्व में निखार आता है। नाभि के नीचे मणिपूरक चक्र है और मणिपूरक चक्र में ही जठराग्नि है, तो इत्र का संबंध कहीं न कहीं जठराग्नि से बनता है और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। जब जठराग्नि प्रदीप्त होती है तो डाइजेशन, हाजमा शक्ति बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अगर किसी व्यक्ति की केवल हाजमा शक्ति अच्छी हो तो उसके शरीर के 99 रोग अपने आप ठीक रहेंगे। पेट के खराबी से ही सारे रोग पैदा होते हैं, ये बात आप विश्वास करिए। पेट की खराबी से ही सारे रोग उत्पन्न होते हैं। पेट की खराबी से ही सारे शरीर के परेशानी का कारण बनता है। तो नाभि पर इत्र लगाने से व्यक्तित्व में निखार आता है, ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है। चंदन, गुलाब, मोगरे का इत्र नाभि पर लगाना ज़्यादा शुभ होता है। अगर घर में कलेश रहता है, मानसिक तनाव है, तो चंदन की सुगंध का उपयोग के साथ साथ आप देसी कपूर को जला करके और 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम अपने घर में रखिए। कपूर की जो सुगंध होगी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके घर के नेगेटिविटी को दूर कर देगी और बुरी नज़र और हाय से भी परिवार परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए तो जब भी आपने कोई पूजा देखी होगी, चाहे वो सत्यनारायण भगवान की छोटी पूजा हो या कोई बड़ा अनुष्ठान हो, पूजा के अंत में आरती दिखाई जाती है। आरती हर आदमी के पास ले जाई जाती है। क्यों? अगर आपके अंदर कोई निगेटिव एनर्जी है तो उस आरती के प्रभाव में आकर के वो निगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी और आप भी पॉजिटिव, आप भी सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाएंगे। इसीलिए सबके सामने आरती दिखाई जाती है। पूरे वायुमंडल से नकारात्मक शक्तियों को हटाने के लिए ये आरती का विधान शास्त्रों में किया गया है। विद्यार्थियों और अविवाहितों को चंदन का उपयोग करना नहीं चाहिए मेरी समझ से। कार्यस्थल, क्योंकि देखो चंदन का प्रयोग करने पर थोड़ा शुक्र तेज हो जाता है और जो विद्यार्थी हैं उनका जीवन तपस्यामय है। वो एक तरह से तपस्वी ही हैं। तपस्वी वही नहीं है जो विष्णु और शिव की पूजा करते हैं, तपस्वी वो भी हैं जो सरस्वती की साधना में लगे हुए हैं। और पढ़ाई क्या है? सरस्वती की साधना ही तो है। सरस्वती की साधना में लगे हुए जो बच्चे हैं, ये क्या, ये तो साक्षात तपस्वी हैं। और कुमारी लड़कियां जिनका अभी सांसारिक जीवन नहीं है, उन्हें भी नहीं लगाना चाहिए इत्र। उसके पीछे तो मैं जो कारण शास्त्रों में पढ़ा हूँ वो ये है कि जो आत्माएं अंतरिक्ष में भटक रही हैं, वो सुगंधित चीज़ों को पा करके और ख़ास करके कुमारी लड़कियों को पा करके उनके शरीर को छूना शुरू कर देती हैं।
जिससे उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगता है, उनके मानसिक स्थिति पर उसका असर पड़ता है और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कार्यस्थल या पूजा स्थल पर चंदन और गुग्गुल की सुगंध का भी उपयोग किया जा सकता है। इससे आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ध्यान करते वक्त भी चंदन का उपयोग करने से लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे सुगंध से जुड़ी हुई खास जानकारी हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेष राशि की बात करेंगे। आज कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए आपके आमदनी के स्थान में तो मंगल बैठा हुआ है, लेकिन व्यय के स्थान में सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं। तब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा खर्च और आमदनी दोनों के बीच में संतुलन रहेगा। जैसी आमदनी वैसा खर्च। प्रॉपर्टी से जुड़े काम करने के लिए दिन ठीक इसलिए नहीं है कि चतुर्थ भाव पर शनि की पूरी दृष्टि बनी हुई है। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आज आपके व्यवहार से आपके किसी निकटस्थ व्यक्ति के मन को ठेस पहुँच सकती है, ध्यान दीजिएगा। और जब उसको तनाव बढ़ेगा और आपको महसूस होगा कि आपने गलती कर दी है, तो उसके प्रायश्चित में आपको तनाव और बेचैनी भी बढ़ेगी। तो ध्यान रखिए, ना तो दूसरों को व्यवहार से कष्ट देने की कोशिश करिए और न ही अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने दीजिए। गाय को रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करेंगे वृषभ राशि की। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं, साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय क्या है, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए वृषभ राशि में मंगल और राहु की स्थिति बनी हुई है। धन भाव का स्वामी बुध इस समय भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। तो कह तो यही सकता हूँ कि माँ महालक्ष्मी की कृपा आज आपके ऊपर रहेगी। महालक्ष्मी की कृपा से आप सराबोर रहेंगे। अगर आप संपादकीय लिखते हैं या कोई आर्टिकल लिखते हैं तो निश्चित रूप से आज का दिन आपके लिए यादगार दिन होगा। लेखन कार्य से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। और सभी लोग आज जो वृषभ राशि के हैं, अगर अपनी माँ से तालमेल बनाकर रखें तो अच्छा होगा। और पारिवारिक मामलों पर अगर ध्यान दें तो ये और अच्छी बात होगी। तनाव दूर होगा और ऊर्जावान रहेंगे। घर में वाद विवाद टालने की कोशिश करनी चाहिए। कपूर से घर में आरती करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए पर्पल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मानसिक तनाव से अगर आप मुक्ति चाहते हैं, अच्छी नींद चाहते हैं, सीढ़ियां या बाथरूम के गलत वास्तु के कारण आप परेशान हो रहे हैं, तो सुगंध से जुड़े कौन से उपाय आपको करने चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये सारी चीज़ें जिनका जिक्र अभी अभी मैंने किया, वास्तु दोष सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको हम सुगंध से कैसे दूर कर सकते हैं और साथ ही मानसिक तनाव को कैसे हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही बताया कि अच्छी सोच इससे विकसित होती है, तो इसके बारे में बताइए। देखो, जिन लोगों को अच्छी नींद नहीं आती है, बहुत बड़ी बीमारी आज के दिन में है रोमिता, ये नींद का न आना जी। जिन लोगों को नींद अच्छी नहीं आती है वो रात में सोने से पहले अपनी नाभि पर चंदन या गुलाब का इत्र लगाकर सो जाएं। और अगर इतने पर भी नींद न आए तो अपने बेडरूम में उत्तर पूरब के कोने में पीतल के दिए में गाय का घी भरकर रुई की बत्ती डालकर दिया जला दें और वो दिया कम से कम 1 घंटे तक जले। निश्चित रूप से आप सो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई बीमारी नहीं है तो आप जरूर सोएंगे। मानसिक तनाव दूर करने और अच्छी सेहत के लिए अपने नहाने के दौरान बेडरूम में गुलाब, रातरानी और मोंगरे के सुगंध का उपयोग करना चाहिए। लेकिन मैंने जो आजमाया है वो ये कि नहाने में थोड़ा सा मलयागिर चंदन का पाउडर अगर मिल जाए और उसको पानी में मिला लिया जाए और उससे स्नान किया जाए तो सचमुच में दिन बन जाता है।
एकदम हर समय आप अपने को ताज़ा महसूस करेंगे, पूरे दिन ताज़ा महसूस करेंगे और कहीं से भी आपके शरीर से चंदन की खुशबू आएगी। रात में सोने से पहले कपूर जलाकर सोने से भी लाभ मिलता है। रात में सोने से पहले पीतल के बर्तन में घी में भीगा हुआ कपूर, वही फिर बात बता रहा हूँ, आपको जलाना चाहिए। इससे तनाव से मुक्ति मिलती है, गहरी नींद आती है और आपके घर की सीढ़ियाँ या बाथरूम या दरवाजे गलत डायरेक्शन में अगर बने हुए हैं तो उन सभी स्थानों पर आपको एक कपूर की टिकिया हमेशा रखनी चाहिए। चंदन और मोगरे का इत्र नाभि पर लगाने से क्रोध और नींद से जुड़ी समस्याओं से आराम मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, नाभि से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। शरीर में नाभि एक ऐसे अंग है जिसके नीचे समान वायु रहती है। आप पूछोगे समान वायु क्या है, तो 5 प्रकार की वायु है जिससे मनुष्य का जीवन है। उसमें समान वायु वो वायु है जो आपके शरीर के टेम्परेचर को 98.6 पर ठीक करता है। मतलब 98.4 से 6% तक आपके शरीर का पूरा टेम्परेचर रहता है, चाहे मुंह में नापा जाए, चाहे हाथ में नापा जाए, चाहे पैर में नापा जाए, ये टेम्परेचर रहता है। ये भगवान का इतना बड़ा प्लांट है जो आपके इतने बड़े 6 फुट के शरीर को एक टेम्परेचर में रखता है। मनुष्य ने फ्रिज बनाई है, लेकिन फ्रिज में ऊपर ज़्यादा कूलिंग रहती है, नीचे कम कूलिंग रहती है। ऐसा नहीं एक 6 फीट की फ्रिज है तो पूरे में एक जैसी कूलिंग हो। लेकिन भगवान ने जो अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया है, इसमें पूरे शरीर में एक जैसा तापमान रहता है। यही तापमान जब बढ़ता है तो हम घबराते हैं, बुखार हो गया। यही तापमान जब घटने लगता है, शरीर हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं, तो लोग उम्मीद छोड़ देते हैं कि अभी आदमी बचेगा नहीं। तो चूँकि बहुत छोटे सी मात्रा में ये समान वायु होती है, नाभि के नीचे होती है, मणिपूरक चक्र पर होती है, यहाँ विष्णु भगवान का ध्यान भी किया जाता है, इसलिए नाभि से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष, भूल करके भी कभी सीने और पेट का मसाज न तो करना चाहिए न ही कराना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, इससे बड़े विकृत रोग उत्पन्न हो सकते हैं जिनका मेडिकल साइंस में भी शायद इलाज नहीं है। तो पंडित जी ने जिन बातों का जिक्र किया, इसका विशेष ध्यान आप रखिए। अब बात मिथुन राशि की करेंगे। आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, देखिए। तो मिथुन राशि के जातकों के व्यय भाव में जब मंगल और राहु है तो धनहानि होने की संभावना तो स्वाभाविक है। निर्धारित काम आप समय पर पूरे कर लेंगे, सहकर्मी आपका साथ देंगे, दोस्तों या करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। थकान और आलस्य महसूस करेंगे। आज किसी विवाद में ना पड़ें। भगवान कृष्ण को केसर वाला दूध का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि कर्क है तो आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, देखिए। आपके राशि में इस समय चंद्रदेव विराजमान हो गए हैं 8 अंश 42 कला पर। तो यात्रा और खान पान पर खर्च करेंगे आप। प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो फिर आपका भाग्योदय है। परिवार और दोस्तों का सहयोग मिलेगा। पत्नी से शुभ समाचार मिलेगा। तंदुरुस्त रहेंगे, लेकिन खान पान का ध्यान रखिएगा। ज़रूरत से ज़्यादा इमोशन से बचिएगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 9, शुभ रंग आपके लिए नारंगी। जय मां विंध्यवासिनी। किस सुगंध से मिलेंगे आपको सुख, सुधरेंगे रिश्ते और मिलेगा भाग्य का साथ ही किस सुगंध से रहना है आपको संभल कर, यही सब जानकारी आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में दे रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और उस सुगंध की अब बात करते हैं जो आपको पितृ दोष और देव दोष के बुरे प्रभावों से मुक्ति दिलाएगी, साथ ही घर के वास्तु दोष को भी खत्म कर देगी। तो पंडित जी सबसे पहले यही बताइए कि पितृदोष और देव दोष, जिसको लेकर आप कई बार प्रोग्राम भी करा है जब हमने, तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है। इस दोष को, जिससे बहुत सारे दुख भी मिलते हैं लोगों को, कैसे सुगंध से हम इसे दूर कर सकते हैं, साथ ही वास्तु दोष को भी कैसे दूर कर सकते हैं सुगंध के जरिए? देखो, ऐसा है
सुगंध के बारे में इतना ही शास्त्रों में बहुत कह दिया गया है। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। यहाँ कहना ये है कि कहना कम है, समझना ज़्यादा है। जब ये सुगंधी पुष्टि को देने वाली है तो पुष्टि का व्यापक अर्थ है। पुष्टि का कोई संकीर्ण अर्थ नहीं है, व्यापक अर्थ है। व्यापक मामले में सकारात्मक परिणाम देती है सुगंधी। घर में कपूर जलाने से देवदोष और पितृदोष समन हो जाता है। जिन घरों में राम दरबार का चित्र लगा होता है और जिन घरों में सुबह शाम कपूर से घंटी बजा करके आरती होती है, उन घरों में न तो नकारात्मक ऊर्जा रहती है और न ही किसी प्रकार का दुर्भाग्य उस घर पर अपनी छाया डालता है। हर रोज सुबह शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर जरूर जलाना चाहिए। गुड़ और घी के मिश्रण को उपले पर रख करके जलाने से भी देव और पितृदोष दूर होते हैं। देखिए, ये गुड़ और घी का मिश्रण जब होता है तो ये काम किस चीज़ का करता है आपको मालूम है? ये काम करता है उस समय धूप का। जब हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने जाते थे और गांव में धूप नहीं मिलती थी तो गुड़ और घी को मिला करके उपले पर 3 बार हवन करवा देते थे। और मंत्र क्या होता था? ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कृतः उरुहरस्य यद्वैश्यम पदभ्याम गुं शूद्रो अजायतः धूपम आघ्रापयामी। कर तो हवन रहे हैं लेकिन मंत्र धूप का है और सही में उससे जो सुगंधी निकलती है वो धूप की है। ये बात अलग है कि धूप कितने चीज़ों से बनती है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। धूप जो है चंदन गुरु रजह कर्पूर शैलय जय मार्द्विकै सह कुंकुमय सर्पिर्भिरा मिश्रितय सौरभ स्थित मंदिरे मणिमय पात्रे भवेत प्रीतये धूपोऽयं सुरकामिनी विरचितम श्री चंडिके त्वन्मुदे। मासी गुग्गुल चंदन, मासी जटामासी, गुग्गुल चंदन अगरू शैलयजय कपूर शहद सरसों, ये सारी चीज़ों को मिलाकर के धूप बनाई जाती है। धूपोऽयं सुरकामिनी विरचितम श्री चंडिके त्वन्मुदे। इन चीज़ों से कौन धूप बनाता है? देवताओं की पत्नियां बनाती हैं। किसके लिए बनाती हैं? राजराजेश्वरी महारानी त्रिपुर सुंदरी के लिए बनाती हैं और उनकी आरती के, उनके सुगंध के लिए बनाती हैं। तो घर में अष्टगंध का सुगंध इस्तेमाल करने से मानसिक शांति मिलती है और घर का वास्तुदोष दूर होता है, ग्रहों को भी बल मिलता है। आपको अपने कार्यक्षेत्र के लोगों पर प्रभाव डालना है तो मोगरा, रातरानी या चंदन के इत्र का इस्तेमाल करिए। और अगर आपका जन्म बुधवार या बुध के नक्षत्र में हुआ है तो चमेली का तेल और चमेली का इत्र पीपल के पेड़ पर अगर आप बुधवार को छिड़कें तो इससे आपके जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अभी आपने जाना कि पितृदोष और देव दोष कैसे सुगंध से आप दूर कर सकते हैं, तो जरूर आप इसे प्रयोग में लाइए। अब बात करेंगे सिंह राशि की। आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, देखिए। देखिए, सिंह राशि की बात कर रहा हूं। सिंह राशि पर इस समय बुध की पूरी दृष्टि बनी हुई है। सूर्यदेव अष्टम भाव मृत्यु भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्र के साथ। ऐसे में आमदनी से ज़्यादा खर्चा होना स्वाभाविक है। कानूनी काम संभल करके करिए। विदेश में रहने वाले किसी करीबी से शुभ समाचार पाएंगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ठीक नहीं रहेगा। आज सोच समझ करके बोलिए। आज खाने के बाद गुड़ जरूर खाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर नेगेटिविटी की वजह से आपकी सेहत, आपके मानसिक हालात बिगड़ रहे हैं तो आपको किस इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर नेगेटिविटी के कारण किसी की सेहत पर असर पड़ रहा है या मानसिक रूप से वो तनाव में है तो वो किस
इत्र का इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, घर में नकारात्मक ऊर्जा के कारण भी शरीर में हमेशा दर्द बना रहता है। जिन घरों में ज़्यादा निगेटिविटी होती है, जहाँ जाने के बाद मन ऊबने लगे, जहाँ जाने के बाद चेहरे की प्रसन्नता खत्म हो जाए, वहाँ निश्चित रूप से नेगेटिविटी है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, विश्वकर्मा प्रकाश की बात कर रहा हूँ, शास्त्रों में लिखा हुआ है, केवल मनगढ़ंत बात नहीं है, कि अगर आपको किसी ज़मीन को ये जानना हो कि ये जिंदा है या मुर्दा, तो आप कैसे जानेंगे? इसको जानने की जो विधि बताई गई है वो 2 विधियां बताई गई हैं। पहली विधि ये बताई गई है कि जिस जगह पर जाने पर एकाएक आपका मन प्रसन्नता से खिल उठे और आपको सुकून महसूस हो, तो वो ज़मीन जिंदा है। और जहाँ जाने पर आपको एकाएक तनाव, बेचैनी, उदासी महसूस हो, वो मृतक जमीन है। मतलब उस जमीन का वायुमंडल नकारात्मक है। दूसरा उपाय भी आजमा लेना चाहिए। अगर जमीन है तो जमीन में 1 हाथ लंबा 1 हाथ चौड़ा गड्ढा खोदना चाहिए और उसे घर के मालिक से पानी से परिपूर्ण कराना चाहिए। पानी से जब पूरा गड्ढा भर ले तो अपने सर पर एक रुमाल बांध करके पश्चिम दिशा में 100 कदम जाएं गिन करके, और फिर 100 कदम गिन करके वापस आएं। गड्ढे का पानी देखें। अगर पानी 1/4 से ज़्यादा ख़त्म हो गया है तो वो ज़मीन मृतक है, और अगर गड्ढे में 1/4 तक पानी ख़त्म हुआ है तो वो ज़मीन जीवित है। ऐसे ज़मीन के जीवन और मरण की बात होती है। और मिट्टी के सुगंध से भी पता चलता है कि ये ज़मीन अच्छी है या ख़राब है। अभी मैं सुगंध की बात तो कर रहा हूँ, ये सुगंध ऐसे हैं जो वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, लेकिन आपको बताऊं, मिट्टी में भी सुगंध होती है। आप सोच रहे होंगे क्या कह रहे हैं। आप 2-3 जगह की मिट्टी लीजिएगा और उन मिट्टियों को आप सूंघ कर देखिएगा। कुछ मिट्टी तो ऐसी होती है जिसमें कोई सुगंध नहीं होता, लेकिन कुछ मिट्टी ऐसी होती है जिसमें कसैला सुगंध होता है, जिसमें कड़वा सुगंध होता है, जिसमें सौंधा सुगंध होता है। कुछ मिट्टी तो ऐसी होती हैं कि गर्भवती महिलाएं गर्भ के समय खा भी लेती हैं, जो नुकसानदेह तो ज़रूर है, लेकिन पता नहीं क्यों उसको खा लेती हैं। छोटे बच्चे ऐसी सुगंधित मिट्टियों को ज़रूर खाते हैं। आपको बताएं कि कुछ बच्चों में मिट्टी खाने की बीमारी होती है, और ये मिट्टी खाने की बीमारी काफ़ी उनके स्वास्थ्य को परेशान करती है। हम लोगों के यहाँ जौनपुर ज़िले में एक जगह है, वहाँ की मिट्टी ले आकर के अगर बच्चे को खिला दिया जाए तो बच्चा दूसरी मिट्टी खाना बंद कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सुगंध के कारण ही मिट्टी खाई जाती है। ऐसे में गूगल की सुगंध चमत्कारी है। रात रानी के इत्र का सुगंध इस्तेमाल करने से लाभ होता है। सिर में दर्द हमेशा रहता है तो माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। चंदन और मोंगरे का इत्र नाभि पर लगाने से माइग्रेन और सामान्य सिर दर्द में आराम मिलता है। गुलाब का इत्र मन को प्रसन्नता देता है। गुलाब का तेल मस्तिष्क को ठंडा रखता है। गुलाब जल त्वचा के लिए चमत्कारी है। गुलाब का गुलकंद खाने से शरीर की कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। और आइए बात करेंगे कन्या राशि की। आज कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, देखिए। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि ग्रह स्थिति जो है उसके आधार पर तो यही है कि धन लाभ की स्थिति कन्या राशि के जातकों को बनी हुई है संभावना के रूप में। कारोबार में भी मुनाफा होगा। ऑफिस के काम से यात्रा पर जाएंगे। बच्चों से कोई शुभ समाचार मिलेगा। वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। मेडिटेशन करेंगे तो तनाव से राहत भी मिलेगी। कन्या राशि के जातकों को आज अपनी योजनाओं को हर किसी को नहीं बताना चाहिए। चावल का दान करें, मिश्री खाकर घर से निकलें
शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए और चिंता भय घबराहट से मुक्ति पाने के लिए अपने जीवन में किस सुगंध का आपको प्रयोग करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, वैवाहिक जीवन सुखमय हो इसके लिए किस सुगंध का, किस इत्र का इस्तेमाल करें? देखिए, वैवाहिक जीवन की बात जहाँ तक है, चिंता भय और घबराहट से मुक्ति के लिए रात रानी का इत्र पानी में डाल करके अगर वर कन्या दोनों स्नान करें तो वैवाहिक जीवन सुखी अपने आप हो जाएगा। रात रानी का इत्र अगर अपने शरीर पर स्नान के बाद उपयोग करें तो इससे भी वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा। दीपावली की रात माँ लक्ष्मी को इत्र अर्पित करने से घर पर इनकी कृपा हमेशा रहती है। और तो और ललिता सहस्र नामावली से जो लोग महालक्ष्मी का सहस्रार्चन करते हैं वो लोग अगर एक बार 1000 रुई की गोलियां बना करके और उसको चंदन के इत्र में डुबा करके और ललिता सहस्र नामावली से 1000 अर्चन कर दें माता का, तो ऐसा व्यक्ति कुबेर की तरह इस धरती पर सुखी और संपन्न हो जाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है। मंगलवार को हनुमान जी को चमेली के तेल का चोला चढ़ाना चाहिए। चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी के दोनों कंधों पर केवड़े का इत्र भी लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, दुर्गंध भी कहीं कहीं फायदेमंद है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गांव में जो लोग रहते हैं ना, तो गांव में बच्चे मिट्टी रहती है तो मिट्टी नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? मिट्टी तो खाते ही हैं बच्चे। जरा सा देख रेख में लापरवाही हुई तो मिट्टी खा लेते हैं। तो जौनपुर जिले में रामपुर एक थाना है, वहाँ एक गन्हौना गांव है। वहाँ का एक ताल है ऐसा जिसकी मिट्टी इतनी दुर्गंध करती है कि अगर किसी को एक बार खिला दिया जाए तो फिर मिट्टी की तरफ देखेगा नहीं। तो बच्चों को मिट्टी छुड़ाने के लिए लोग गन्हौना की मिट्टी ला करके और बच्चे के मुंह में एक बार डाल देते हैं, तो उसके बाद वो मिट्टी से उतना उसका दिल उखड़ जाता है कि तब मिट्टी खाना बंद कर देता है। इसलिए कहीं कहीं बुरी चीज़ें भी फायदेमंद हैं। जैसे गन्हौना की मिट्टी में दुर्गंध जरूर है लेकिन वो फायदेमंद जरूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और तुला राशि की बात करेंगे। आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, देखिए। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आर्थिक स्थिति, घर की साज सजावट पर आज आपका खर्च होगा। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिलेगी। बात से प्रोत्साहन और सहकर्मियों का साथ मिलेगा। पारिवारिक जीवन में सुख शांति का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, तनाव नहीं होगा। आज जरूर से ज़्यादा भावुक ना हो। बुजुर्गों की सेवा करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और नवग्रहों के शुभ फल पाने के लिए आपको कौन सी 9 तरह की सुगंध का इस्तेमाल करना है, आइए जल्दी से जान लेते हैं। पंडित जी, बहुत सारे लोग नवग्रहों की शांति कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, मंत्रों का उच्चारण कराते हैं, लेकिन सुगंध के जरिए नवग्रहों को कैसे शांत किया जा सकता है, उनके बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है, जल्दी से बताइए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरा अंधकारी भानु शशि भूम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। सुबह सुबह उठ करके ये मंत्र पढ़ दीजिए तो सारे नवग्रह तो आपके ठीक रहेंगे। अब रही इत्र की बात, तो सूर्य की कृपा पाना है तो केसर गुलाब की सुगंध का प्रयोग करिए। चंद्रमा के लिए चंदन और रात रानी का प्रयोग करिए। मंगल के लिए लाल चंदन के इत्र का प्रयोग करिए। और बुध ग्रह के लिए चंपा के इत्र का प्रयोग करिए। गुरु ग्रह के लिए केसर केवड़े के इत्र का प्रयोग करिए। शुक्र के लिए चंपा चमेली और फिरदौस का इत्र प्रयोग करिए। शनि ग्रह के लिए कस्तूरी लोबान और सौंफ की सुगंध का प्रयोग करिए। राहु केतु के लिए काली गाय के घी का या कस्तूरी की सुगंध का प्रयोग करिए, इससे लाभ मिलेगा। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर पंडित जी ने आपको दी है कि नवग्रहों को शांत करने के लिए आप कैसे इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे और वृश्चिक राशि की बात करेंगे। आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, देख लीजिए।
चलिए, तो वृश्चिक राशि में केतु तो यथावत बने हुए हैं। धन भाव का स्वामी बृहस्पति नीच राशि में गोचर कर ही रहा है। दोपहर के बाद सोच समझकर खर्चा करिएगा, कहीं लापरवाही में ज़्यादा खर्च आपका बजट न बिगाड़ दे। कारोबार में थोड़ी सी तकलीफ आएगी, बच्चों से मतभेद हो सकता है, स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, थकान, आलस और चिंता बढ़ेगा। तो आज महत्वपूर्ण फैसले लेने से आपको बचना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अलग अलग सुगंध से जुड़े हुए पॉजिटिव इफेक्ट तो आपने जान लिए हैं कि कैसे सुगंध आपके जीवन में पॉजिटिव इफेक्ट ला सकती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सुगंध के नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं जो आपकी जिंदगी को बिगाड़ सकते हैं, उस पर असर डाल सकते हैं। तो ऐसे में क्या सावधानी आपको रखनी है, आइए जानते हैं। पंडित जी, अभी आपने बताया कि कैसे हम वास्तु दोष को ठीक कर सकते हैं, पितृदोष, देव दोष ठीक कर सकते हैं, मन की स्थिति ठीक कर सकते हैं सुगंध के जरिए। लेकिन अब जरा ये भी हमें समझाइए कि सुगंध के आप क्या नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं? क्या सुगंध का सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, या कौन सी ऐसी चीज जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है सुगंध के? देखो, कोई भी वस्तु संसार में है अगर, तो उसका अगर सकारात्मक पहलू है तो कहीं न कहीं उसका नकारात्मक पहलू भी है। ऐसे में रात के समय इत्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इत्र लगाकर रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती है। यहाँ नकारात्मक ऊर्जा का आशय अंतरिक्ष में भटक रही उन आत्माओं से है जो बेचैन और बेकाबू होकर के इधर उधर मारा मारा घूम रहे हैं। हमारा सनातन धर्म यही मानता है। सुनसान जगह पर भी इत्र लगाकर नहीं जाना चाहिए। किसी कब्रिस्तान या शमशान घाट से भी इत्र लगा करके रात में नहीं गुजरना चाहिए। किसी हरे भरे पेड़ जैसे पीपल, बरगद के नीचे भी इत्र या परफ्यूम लगा करके खड़े नहीं होना चाहिए। चौराहे, तिराहे, श्मशान, कब्रिस्तान जैसे स्थानों पर भी इत्र लगाकर नहीं जाना चाहिए। चंदन के प्रयोग से खास सावधान रहना चाहिए। परंपरागत सुगंध को छोड़कर रासायनिक सुगंध का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ये न सिर्फ आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाएंगे बल्कि वातावरण को भी दूषित करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल? कैसा रहेगा आज का पूरा दिन? देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए भाई साहब, आपके राशि स्वामी बृहस्पति नीच राशि में अभी भी मकर राशि में नीच राशि में शनि के साथ गोचर कर रहे हैं। चलिए, ये अच्छी बात है, लेकिन मनोरंजन के कारण आपका धन खर्च होगा। आज कोई भी नया काम आपको शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपके मृत्यु भाव में है। तो इसलिए अगर आज कोई काम शुरू ना करें तो शायद ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। विदेश से आज अगर जुड़ा हुआ कोई आपका कारोबार है तो कोई नया ऑर्डर या कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य के मामले में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए। चीनी दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि मकर है तो आज भाग्य कितना साथ देगा, देखिए। देखिए, मकर राशि में बृहस्पति और शनि की स्थिति है। बार बार जब ये देखता हूँ तो बड़ा कष्ट होता है, इसलिए कि 218 सालों के बाद जो स्थिति बन गई देश की, ये कोरोना के कारण, ये मकर राशि इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका निभा रही है। चलिए, आमदनी में तो आपके बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर काम में आप सफल भी रहेंगे। बच्चों की पढ़ाई को लेकर के चिंता भी रहेगी। स्वास्थ्य का साथ मिलेगा, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद लिए बिना कोई काम ना करें। इत्र दान करें, किसी का जूठा बिल्कुल ना खाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 रहेगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे कुंभ राशि की। आज भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है, देखिए।
कुंभ राशि के जातकों को बताऊं कि बुध की स्थिति आपके राशि में 17 अंश 35 कला पर बनी हुई है और कुंभ राशि का स्वामी व्यय भाव में गोचर कर रहा है। धन हानि होने की संभावना पूरी है। जरा सा लापरवाही हुई कि पैसा गायब। सफलता हाथ में लगेगी। परिवार के साथ अच्छा समय बीत सकता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन अलर्ट रहिए। जल्दबाजी में कोई काम करना परेशानी बढ़ाएगा। असहाय की मदद करिए। गुड़ खाकर घर से निकलिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं विंड चाइम की। गुड लक के लिए कहाँ कैसे आपको विंड चाइम लगाना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, विंड चाइम का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, लेकिन कई बार उसकी सही जगह और कहाँ उससे लगाना होता है ये हमें प्रॉपरली पता नहीं होता है। तो जरा इसके बारे में बताइए कि गुड लक के लिए विंड चाइम कहाँ लगाएं घर में। देखिए, अगर आपके घर के मुख्य द्वार की दिशा गलत डायरेक्शन में है, जैसे दक्षिण दिशा में है या दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार है, या दरवाजे के सामने कोई पीपल का, बरगद का पेड़ है, या कोई बिजली का खंभा है, या भगवान शिव का कोई मंदिर है जिसका दरवाज़ा आपके दरवाजे के सामने है, तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। तो ऐसे मुख्य द्वार पर 4 राड वाली विंड चाइम ऐसे लगाएं कि आपके घर में अगर कोई घुस रहा है तब भी वो विंड चाइम बजे, कोई निकल रहा है तब भी विंड चाइम बजे। इससे घर में नेगेटिविटी नहीं आएगी और जो लोग नकारात्मक मानसिकता से घर में प्रवेश करना चाहेंगे उनका भी प्रवेश नहीं हो पाएगा। जिन लोगों को ऑफिस या अपने कारोबार में मन नहीं लगता है, अपनी सीट पर बैठ नहीं पाते हैं, केवल घड़ी देख करके बेचैनी में समय काटते हैं, उन्हें अपने सीट या खिड़की के पास दरवाजे पर 8 राड वाली विंड चाइम लगानी चाहिए। 8 राड वाली विंड चाइम को दरवाजे के अंदर की तरफ लगाएं। आपके परिवार के हर सदस्य का जीवन अगर रुकावटों से भरा है, हर काम में मुसीबत के बाद पूरा होता है, हर बार निराशा हाथ लगती है, तो अपने ड्राइंग रूम में आप 9 राड वाली विंड चाइम लगाइए। इससे भी आपका जीवन संभल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं कि आज मीन राशि वालों का राशिफल क्या कहता है। बहुत इंतजार करते हैं मीन राशि के जातक। आपको बताना चाहूँगा कि शुक्र और सूर्य की स्थिति आपके राशि में है। फिजूल खर्ची से बचो और कारोबार में आपको लाभ मिलना ही मिलना है। अविवाहितों का रिश्ता पक्का हो सकता है। दोपहर बाद सेहत का ध्यान रखिएगा। दोपहर के बाद अचानक कुछ बुरा हो सकता है, तो इसलिए कहीं सार्वजनिक स्थान पर जाने की कोशिश न करिए। तेल का दान करिए। शिव चालीसा पढ़िए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। YouTube पर न्यूज़ 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।